नौजवान मिलकर बांग्लादेश की नई तारीख बनाने जा रहे हैं। बांग्लादेश के तालीम इदारों में जो तुलबा थे उनका हर अव्वल दस्ते का किरदार था, जिस पे वोटर आज पुरजोश है वो है एंटी इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सियासी ज़लज़ले की जिसने खित्ते के तमाम बुत तोड़ दिए हैं। आज बांग्लादेश में आमरीत की राख से नया सूरज तुलू हो रहा है। जनरेशन जी का वो इनकलाब है जिसने गोलियों के सामने झुकने से इनकार किया और साबित कर दिया कि जब अवामी समंदर बिपरता है तो तख्त व ताज तिनकों की तरह बह जाते हैं और बैरूनी बेसाखियाँ भी काम नहीं आती। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी हकीकत भारतीय तसल्लुत का खात्मा है। हसीना वाजिद की सूरत में नई दिल्ली ने जो सरमायाकारी की थी वो रायगा जा चुकी है। अब बांग्लादेश किसी की कठपुतली नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार मुल्क बन रहा है। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि बांग्लादेश में भारतीय असर रसूख का खात्मा नई दिल्ली के लिए जनूबी एशिया में सफारती इंतहाई का आगाज़ है। जी बिल्कुल। आज बांग्लादेश के अंदर जो 13वें आम इंतखाबात हो रहे हैं उसका असल जो रूह है, जिस पे वोटर आज पुरजोश है, वो है एंटी इंडिया। भारत मुखालिफ जज्बात और जोश है बंगालियों में, जिसकी बिना पर आज 52 पार्टियों में से 51 सियासी जमायतें आज के इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। अवामी लीग जो वहाँ की इंतहाई मकबूल जमायत थी, 15 साल इक़्तिदार में रही, शेख मुजीबुर रहमान बानी बांग्लादेश और उसकी बेटी हसीना वाजिद, आज उनकी जमायत इस इंतखाबात से दूर है और उनका जो वोटर है उसका जो आज फैसला होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि उसका वोट जो है किस तरफ जा रहा है। वो अवामी लीग का वोट तो नहीं है, लेकिन उसके वोटर को तो इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते ना, लेकिन उसका वोटर इलेक्शन में मौजूद है, अवामी लीग और उसका इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। आज जो आम इंतखाबात हो रहे हैं उसमें चावल और तराजू का मुकाबला है। मेन तौर पे 51 पार्टियां हैं और ज़्यादातर जो हैं वो मजहबी पार्टियां हैं, इस्लामी पार्टियां हैं, क्योंकि बांग्लादेश चौथा दुनिया का इस्लामी मुल्क है। इस आम इंतखाबात में 5 करोड़ नौजवान वोट हैं, जिनका किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा कि वो वोटर किस तरफ जा रहा है। इस वक्त जो सर्वेज हैं वो 43% कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी जो कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत में मैदान में हैं, उनकी तरफ है, और 28% पोल जो है वो 11 जमायतों पर मुश्तमिल जो लीडिंग जमात इस्लामी है, जो एक सियासी इत्तेहाद है, उसकी तरफ कह रहे हैं। लेकिन इन दो जमायतों का आपस में मुकाबला है। इस्लामिक आंदोलन के नाम से एक मजहबी जमात है जो कि तारीखी तौर पे नेशनलिस्ट पार्टी बांग्लादेश नेशनल BNP के साथ रही है, वो भी मैदान में है और उसका भी तारीखी है। और एक नाहिद वहाँ का सियासी रहनुमा है नाहिदुर रहमान, उसकी जमात है, उसका भी बहुत असर रसूख है। तो मेन जो सियासी जमायतें मुकाबले में हैं वो 3 हैं। एक जमात इस्लामी का इत्तेहाद 11 जमायतों पर, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि खालिदा जिया और उनके शोहर जो कि फ़ौजी जनरल थे, जनरल जिया, वो मारे गए। उसके बाद खालिदा जिया 2 मरतबा इक़्तिदार में रहीं और उन्होंने अपनी सियासी जमायत बनाई जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, लेकिन उनका भी इंतकाल हो गया। अब उनके बेटे जो हैं वो तारिकुर रहमान, वो एग्ज़ाइल में थे, वो आकर अब अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और वो पहली मरतबा अपनी सियासी ताकत आजमाएंगे। और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि तारिकुर रहमान किसी न किसी तरीके से मखलूत हुकूमत बनाएंगे या वो बनाएंगे। और इस वक्त एंटी इंडिया स्लोगन है जो कि पॉपुलर है, और इस स्लोगन की बुनियाद पे बंगाली जो है अपने वोट का हक अदा कर रहा है। और ये जो इंतखाब होंगे और इस इंतखाब में आने वाली जो हुकूमत बनेगी वो जनूबी एशिया
کی سیاست کو ایک نیا رخ دے گی، اور اس میں غالباً پاکستان کی خارجہ پالیسی کی یہ کامیابی ہم کہیں گے، کیونکہ اینٹی بھارت، اینٹی انڈیا حکومت بننا پاکستان کا ایک خواب تھا، اور اس میں عوامی لیگ کی شکست بھی ایک پاکستان کا خواب تھا، کیونکہ عوامی لیگ ہمیشہ بھارت نواز رہی، اور شیخ مجیب الرحمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو، بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے میں بھارت کی حمایت سے انہوں نے اپنی پالیسی اور 6 نکات بنائے تھے، اور یہی نتائج تھے جس کی وجہ سے جو ہے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، کیا ناہید الاسلام اور جنریشن زی کا یہ انقلاب بنگلہ دیش میں اداروں کو مستقل طور پر آمرانہ سوچ سے پاک کر پائے گا؟ جی بالکل، اس میں نوجوانوں کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ 2024 میں حسینہ واجد کی شکست اور بھارت بھاگ جانا میں بنگلہ دیش کے تعلیم اداروں میں جو طلباء تھے ان کا ہر اول دستے کا کردار تھا۔ یہ آج نہیں، یہ 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو رہا تھا اس وقت بھی نوجوان نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اور 2024 میں بھی نوجوان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 5 کروڑ نئے ووٹ ہیں بنگلہ دیشی الیکشن میں جو نوجوانوں پر مشتمل ہیں، اور 5 کروڑ جو ووٹر ہیں وہ 12 کروڑ ٹوٹل ووٹس میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ 7 کروڑ جو باقی ووٹ ہیں اس میں پھر خواتین جو ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ 40% ووٹ خواتین کا ہے۔ خواتین اور نوجوان مل کر بنگلہ دیش کی نئی تاریخ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ بنگلہ دیش کا مستقبل ہے، جو کہ بنگلہ دیش کو جنوبی ایشیا میں ایک نیا سیاسی جنم دیں گے۔ جی رفیق بھٹو صاحب، آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ۔ بنگلہ دیش میں جنریشن زی کا انقلاب ایک نئے دور کا آغاز ہے، جہاں بیرونی اثر و رسوخ کے بجائے عوامی امنگوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اب اصل امتحان اداروں کی اصلاح اور طویل مدتی استحکام کا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ یہ نیا سورج خطے کی سیاست میں کیا رنگ لاتا ہے۔ اسی کے ساتھ صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔